जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज नोएडा की प्रख्यात और बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का समावेश करने वाली कल्पना कला केंद्र ने अपने स्थापना की 45वीं वर्षगांठ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वें जन्म दिवस 25 दिसंबर को समर्पित करते हुए मनाई। नोएडा के सेक्टर 11 में प्रेस वार्ता कार्यक्रम के अवसर पर आए अतिथियों का भरपूर सम्मान करती निर्देशक गुरु तथा डॉक्टर कल्पना भूषण ने इस बार की नई परिकल्पना गंगे मातरम नदी या नारी विषय के पर चर्चा को लेकर पत्रकारों को बताया कि वर्तमान में उपेक्षित होती गंगा मां की दशा को लेकर ही हमारी यह नई परिकल्पना है, जिसका शीर्षक है गंगे मातरम नदी या नारी। देखिए आज की ये रिपोर्ट। नदियाँ मिलके तुझको बचाएंगे, ओ नदी हाँ नदी, ओ नदी नदिया, ओ नदी हाँ नदी, ओ नदी नदी। मैडम, अगर हम बात करें अब कल का प्रोग्राम जो आयोजित आप लोग करेंगे जी, कि उसको लेकर के आज आपने तैयारी की है, क्या कुछ तैयारी नया क्या रहा है आपके पास? नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना भूषण और कल्पना कला केंद्र का 45वां हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हम लोग गंगे मातरम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गंगे माँ को सब लोग कहते तो हैं माँ, पर माँ के रूप में कभी भी किसी ने उनके साथ वैसा वाला व्यवहार किया ही नहीं। उनकी रख रखाव, उनका प्यार, उनका आदर ये किसी ने किया नहीं। जो मनुष्य जाति के लिए वो स्वर्ग से उतर करके आई, तो उस मनुष्य का ये दायित्व था कि वो उनका ख्याल रखें। सतयुग से लेके त्रेता युग तक, द्वापर युग तक गंगा अच्छे से बही, सफ़ेद रूप में बही, बढ़िया से बही। वो भी कुछ थी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। कितनी सारी कहानियाँ सतयुग से लेकर के तो त्रेता युग तक, द्वापर युग तक चलते ही रहे और वो गंगा बहुत कुछ उन्होंने सीखती रही वो। पर जब कलयुग में आई तो उन्होंने सीखा सिर्फ नेगेटिव, बुराइयाँ, प्रदूषण, कलुषित हो गई वो, काली हो गई वो। और अब वो कह रही हैं कि मेरा को किसी ने ख्याल नहीं रखा है, तो मैं वापस स्वर्ग जहाँ से गई थी, जहाँ से आई थी, वहीं वापस जा रही हूँ। बहुत बढ़िया बात किया मैडम आपने कि खास करके गंगा मैया के बारे में नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन पालन बहुत कम लोग करते हैं। इसी चीज को आप दोहराने के प्रयास कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके मन में आया कहाँ से कि गंगे माँ का हम उद्धार करें, यानी उनके विषय में हम लोगों को जागरूक करें? जी ये एक बहुत छोटा सा एक एपिसोड था कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था। गर्मी के दिनों में आप जानते हैं नोएडा में पानी कम आता है, और प्लम्बर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे गंगा वाटर नहीं आ रहा ना। तो वो जाके मेरे दिल को बहुत चुभ सा गया कि जो गंगे माँ, जिनको हम गंगे माँ कहते हैं, उसने इतने आराम से कह दिया कि गंगा वाटर नहीं आ रहा। तो वो मुझे एकदम से गंगा के साथ जो माँ का शब्द था वो एहसास हुआ कि वैसे भी हम अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं। किसी से कोई पूछता नहीं है कि माँ क्या है, कौन है, बस ये बोले मम्मी खाना बना दो, मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, मम्मी हम ऑफिस जा रहे हैं। जो जब हम माँ को देखते हैं तो हम माँ बीमार भी अगर होगी, बच्चा बीमार है तो माँ बेचारी अपना नींद, अपना खाना सब कुछ छोड़ देती है। पर अगर माँ बीमार है तो ना उसके बच्चे उसको देखते हैं, ना कोई घर का कोई और प्राणी उसको देखता है। तो वैसे ही हमने हालात पैदा कर दिए गंगा के लिए भी। तो ये जाके जब चुभा, तब मुझे लगा कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, हमारा जो आगे का जो है, उनको तो कम से कम बताएं कि जैसे आप अपनी माँ का भी ख्याल करें, वैसे ही आप गंगा माँ का भी ख्याल करें। तो मैडम, अगर हम बात करें आज की जनरेशन जो है वो गार्जियन पे या माँ के ऊपर या पिता के ऊपर ध्यान कम देते हैं, मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, यही उद्देश्य था हमारा कि उनको एहसास हो कि जहाँ जिस माहौल में, जिस वातावरण में हम हैं,
उसका ख्याल रखिए और साथ में उसका भी ख्याल रखिए जिसने आपको पैदा किया, जो आपकी पहली गुरु हैं, माता पिता दोनों आपके पहले गुरु हैं, उनका आप अपना ख्याल रखें। तो तभी ये जो भारत देश है ये हमारे संस्कृति पे बना हुआ है, हमारी संस्कृति से हमारा भारत देश बना हुआ है, ना कि पश्चिमी तौर तरीके सीखने के लिए। मोबाइल जो है ये सब पश्चिमी तौर तरीके ही हैं, बच्चे सब लगे रहते हैं, बीमारियां पैदा हो गई मोबाइल्स की वजह से। पर ये अगर हम अपने माता पिता को देखें, माँ को समझे, पिता को समझे, मम्मी डैडी जिनको नॉर्मली मम्मी डैडी कहते हैं आजकल के ज़माने में, तो उनको अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सब कुछ गूगल पे या मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है, अगर आप अपने माता पिता से सीखेंगे तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। प्यार आदर को किस तरह से यदि लोगों को जागरूक कर पाएंगे, लोगों तक किस तरह से पहुंचा पाएंगे इस चीज को? सर बहुत कुछ तरीके हैं। बॉलीवुड से लोग कहते हैं कि बहुत कुछ सीखते हैं, तो जब बॉलीवुड से सीख सकते हैं तो हम नृत्य नाटिका के द्वारा क्यों नहीं सिखा सकते? अगर हम नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे और जो बच्चे कर रहे हैं अगर बच्चे ही बताएं कि ऐसा हमने करना है तो बाकी बच्चों पे भी असर आएगा इस बात का। कल कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ कहेंगे उस पर? जी सर, हमने 2 महीने से शुरू किया था, अभी तो एग्जाम्स भी चल रहे हैं और आजकल तो बीमारियां, मौसम बदल रहा है तो बच्चे बीमार भी हैं, पर उसके बावजूद भी हमने बहुत कुछ तैयारियां करी हैं, प्रैक्टिस किया है। गंगे के ऊपर हमने म्यूजिक बनाया, रिकॉर्डिंग करी, लाइव म्यूजिशियंस, लाइव सिंगर्स, लाइव सबके साथ रिकॉर्डिंग करके गाने को तैयार किया। तो जो गंगा का पूरा प्रोडक्शन है उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे भी हैं जिनको हमने तैयार किया है और वो ही प्रस्तुत करेंगे। क्या आपको लगता है कि रीत आपके कहने से नहीं, गंगा दूषित से शुद्ध हो जाएगी? हमारे कहने से तो नहीं, हमारे करने से होगी। और हम इस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को नृत्य नाटिका दिखा के उनके मन के अंदर वो चीज भावना लाना है। मेन हम अगर भावना लाएंगे कि हमें यह नहीं करना है, क्योंकि कॉमन पीपल ही मिलके अगर हम कचरा डाल रहे हैं तो वो लोग भावना लाएंगे कि हमें ये नहीं डालना है, तो आई थिंक कि 50% प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फिर जो आगे की चीजें हैं वो तो गवर्नमेंट करेंगी, पर हम अपनी तरफ से कुछ तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप अभी युवा हैं और युवाओं का जोश देख करके मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ठान लिया तो जरूर ऐसा काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हम करना ही चाहते हैं ये, क्योंकि देखिए गंगा हम अगर बोले कि नारी का हर समय यही सोचते हैं कि नारी को टेक इट एज ग्रांटेड लेते रहते हैं कि हाँ वो कर लेंगी, वो कर लेंगे, वो कर लेंगी, पर कब तक वो कर लेंगी? उनकी भी तो एक भावना है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। वही हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि अब जो गंगा है वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती है, वो इतना प्रदूषित हो गई है, उसका दम घुट रहा है और वो दम घुट रहा है, वो अब यहाँ से जाना चाहती है। तो हम बच्चों के थ्रू ये करवाना चाह रहे हैं कि नहीं नानी आप, मतलब अब हम बोल रहे हैं कि वो नानी है, नहीं नानी, नहीं दादी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती हैं। जैसे मेरी उम्र में आ जाते हैं कोई, तो मेरी उम्र में आकर के अपने बच्चे से अच्छा हम इतने खुश हो या ना हो, बच्चों के बच्चों से बहुत इंसान खुश हो जाता है, उससे जीने की आशा वापस जागृत हो जाती है। तो उसी से हम ये चाह रहे हैं कि वो हम मतलब बच्चे जो है अपनी नानी दादी के रूप में जो गंगा है उनको रोक के रखें, और वो कसम खा रहे हैं कि हम आपको प्रदूषित नहीं होने देंगे, हम आपको साफ करेंगे और जैसे आप पहले थी हम उसी रूप में आपको वापस लाएंगे। सबसे बड़ी कमान जो होती है महिलाओं की स्वच्छता रखने में है, तो आप किस तरह से गंगा मैया को स्वच्छ करने में सहयोग करेंगे? मैं तो प्रयास कर रहे हैं, यही एक्ट के जरिए दिखा रहे हैं कि हमारी गंगा को प्रदूषित है उसको साफ करने के लिए। एक्ट के माध्यम से या घर पे भी? घर पे भी करते हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो बच्चे समाज में दिखाएंगे, जब हम एक्ट को तभी समाज में देखेंगे लोग। तब क्या कुछ कहेंगे आप लोगों के लिए गंगा को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास गवर्नमेंट भी कर रही है। मैडम, मेरा नाम सुलोचना मुंशी है। मैं गंगा के बारे में ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारा गवर्नमेंट ने सारी जगह पे कचरे के डब्बे रखे हुए हैं तो सब उसी का ही यूज़ करें। पानी में, नाली में जो भी होता है गंदगी, और जैसे हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ये सब विसर्जन होता है और उसका भी अलग इंतज़ाम किया गया है। 2-3 साल से हम देख रहे हैं वहाँ पे जो गंगा है, यमुना है, कालिंदी कुंज की उस तरफ वहाँ पे नहीं, वहाँ पे पूरा बंद कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा वो इम्प्रूव भी हो रहा है। अब हम बच्चों के थ्रू और चाहते हैं कि वो और अच्छे से हो। मेरा नाम समीर है और अगर आप इस थीम के बारे में देखेंगे तो हमने नदी और नारी, जो इस थीम का कंसेप्ट है, तो हमने नदी को एक नारी के साथ कंपेयर किया है। जिस तरीके से एक नारी अपनी अलग अलग भाग निभाती है पूरी लाइफ के अंदर, उसी तरीके से गंगा माता जो है उसने अपने बहुत सारे रोल्स निभाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जिस तरीके से नारी अपना घर साफ रखती है, अपने बच्चों को सिखाती है साफ रखना,
वो एक जो मैसेज है और जो वो उसका जो मैसेज है कि वो सोसाइटी के अंदर जाए। हम ये नहीं कहते कि आदमी आज उठ के गंगा को साफ करना शुरू करे। तो जो हम इस थीम के द्वारा, जो इस प्रस्तुति के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही ये चीज दिमाग में डाल दिया जाए कि आपने गंगा माता का ख्याल रखना है। तो अगर वो चीज बच्चों को बचपन से ही दिमाग में रहेगी तो आगे जाकर के गंगा हमेशा साफ ही रहेगी। तो जागरूक कराने का जो आपका ये था कि हम कैसे जागरूक करा रहे हैं, जागरूक हम बच्चों को बचपन से ही उनके दिमाग में ये बिठाना चाहते हैं कि जैसे आपकी एक माता है वैसे गंगा भी आपकी माता है। जैसे आपकी माता बड़ी होती हैं, जैसे आपकी माँ बड़ी होती हैं, वो बाद में जाकर के दादी नानी बनती हैं, उसी तरीके से आपकी गंगा भी जो है वो भी बड़ी हो रही हैं, वो इतना चल रही हैं, वो भी उनकी भी उम्र हो रही है, तो वो भी एक दादी और नानी के रूप में हमने उनको कंपेयर किया है। तो जिस तरीके से आप अपनी दादी और नानी का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से आपने गंगा माता का भी ख्याल रखना है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।